हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद J09 में। संविधान से जुड़ा हुआ आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है हमारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। इससे पहले हम लोग संविधान से भाग, अनुसूची और मौलिक अधिकार को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य की ओर यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ओर। हम लोग सबसे पहले इसके बात कर लेते हैं कि ये है क्या, है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्र अपने नागरिकों के विकास के लिए बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आम जनता का भी ये एक कार्य बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्र के लिए कुछ करे, है ना, राष्ट्र का योगदान दे, राष्ट्र के विकास के लिए वो योगदान दे, ठीक है, और उसे आगे बढ़े। यही मौलिक कर्तव्य कहता है। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है इसमें कहाँ किया गया है ना। मौलिक कर्तव्य जो है, जब मूल संविधान बना तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का ये वर्णन नहीं किया गया था, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया था। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह क्वेश्चन आता है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य लाया गया, ठीक। ये हम लोग याद रखेंगे। मूल संविधान में हमारा मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया था। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य लाया गया, ठीक है। कितना मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। पूछेगा कि पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो 10 मौलिक कर्तव्य संख्या थी। फिर बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, 11वां मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़ा गया? तो ये 2002 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। और कौन सा संविधान संशोधन में? 86वां संविधान संशोधन में, 86वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। इसको भी याद रखेंगे कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब देखते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य तो जोड़ा गया, लेकिन क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या, है ना। तो इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। यही 11वां मौलिक कर्तव्य में कहा गया है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं जो मौलिक कर्तव्य है ये कौन से भाग में रखा गया है। तो भाग 4 का क में रखा गया है ना। भाग 4 का क में रखा गया है। इसको याद रखेंगे। ये पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है कौन से भाग में, संविधान के कौन से भाग में रखा गया है, तो भाग 4 क में रखा गया है, ठीक, याद रहेगा। और अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये भी अनुच्छेद याद रखेंगे। 51 का क में अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 51 क में इसे मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो हम लोग पढ़ लिए हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में वर्णन इसका नहीं किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य लाया गया। कितने मौलिक कर्तव्य लाया गया? 10। अब 11वां को कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, है ना, जो भी उसका गार्जियन होगा उसको शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है। और मौलिक कर्तव्य जो है कौन से भाग में है? तो
भाग 4 का क में है, भाग 4 का क में है और अनुच्छेद 51 क में है। ठीक, इतना हम लोग याद रखेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य आखिर कहता क्या है, आम नागरिकों को कहता क्या है। याद रखेंगे ये जो मौलिक कर्तव्य है ये नागरिकों के बारे में कहा गया है, आम नागरिकों के बारे में कहा गया है। ठीक है, आम नागरिकों के बारे में कहा गया है। चलिए देखते हैं अब 11 मौलिक कर्तव्य क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला मौलिक कर्तव्य। पहला मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है संविधान का पालन करें। देखिए सबसे पहले कह रहा है संविधान का पालन करना है। ठीक है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान की बात कही गई है, यानी ना कि राष्ट्रगीत का। राष्ट्रगान यानी जनगण मन का बात किया गया है ना, राष्ट्रगान का आदर करें। पहला में कहा गया, देखिए हम लोग ऐसे लिखे हैं, ऐसे बताने की कोशिश किए हैं, सिर्फ यहाँ की पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, और आपको अच्छा से समझ आए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है? दूसरा कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। इसका सिंपल भाषा में कहे तो हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलन हुए थे और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है उनको हम लोग को हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है। तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। याद रखना है इसको, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, है ना। अब चौथा में हमारा कहता है, चौथा क्या कहता है देखिए, देश की रक्षा करे। सबसे पहला देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। यानी अगर हमारे देश में कोई संकट आ जाता है तो हर एक व्यक्ति को उसकी रक्षा के लिए उसको आह्वान किया जा सकता है ना। आगे देखते हैं पांचवा में क्या कह रहा है। पांचवा में कहता है भारत के सभी लोगों में समानता और समान भाईचारा की भावना का निर्माण करे। यानी कहता है कि भारत में सभी लोग समान रहे, समानता बनाए रखे और समान भाईचारा बनाए रखे, यानी सभी मिलजुल कर रहे। ठीक, और इसी में कहता है ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगर ऐसा कहीं भी प्रथा चल रहा हो जो स्त्रियों का सम्मान ना हो रहा हो तो उसको त्याग करना है। ठीक है, आगे देखते हैं छठा हमारा क्या कहता है। छठा कहता है हमारी मिश्रित संस्कृति। हम लोग जानते हैं हमारा संस्कृति जो है ये मिश्रित संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। ठीक, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। ठीक, इतना याद हुआ। सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए सातवां कहता है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं उसकी रक्षा करे। ठीक है, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण जितने भी है और उसके अंतर्गत वन, झील और नदी और वन्य जीव सम्मिलित है उसकी रक्षा करना है। ठीक, अब अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ठीक, अगला देखिए नौवां क्या कहता है। नौवां मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, है ना। नौवां मौलिक कर्तव्य हमारा यही कहता है। अब 10वां क्या कह रहा है। 10वां कहता है सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे ताकि राष्ट्र को आगे बढ़े। ठीक है, राष्ट्र आगे बढ़े, है ना। यही हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है। अब 11वां कहता है, लास्ट हमारा है 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा कह रहा है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों की शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। किसे? माता पिता को, और जो भी गार्जियन हो उसको वो उपलब्ध कराना आवश्यक है। ठीक, यही कहता है। देखिए जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य हम 11 डील कर लिए और मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस हम लोग लगभग डील कर लिए हैं, है ना। अगर आपको मौलिक कर्तव्य से कुछ क्वेश्चन अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।